व्हाट अ मूवी गाइस, व्हाट अ मूवी। धुरंधर 2 यानी कि धुरंधर द रिवेंज बहुत ही बढ़िया मूवी है। आप इस वक्त कोई भी काम कर रहे हो तो 4 घंटे का टाइम निकालो फुर्सत से और सिनेमा हॉल पहुंच जाओ और सबसे पहले जा करके देखो धुरंधर 2। इट्स अ ब्रिलियंट मूवी। मतलब कि क्या मूवी है यार, तारीफ करनी पड़ेगी इसके डायरेक्टर आदित्य धर की, जिन्होंने कि 4 घंटे तक सिनेमा हॉल में बैठा के रखा। इनफैक्ट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो 1 मिनट की वीडियो पर भी किसी को टिका करके रखना बड़ा मुश्किल होता है, पर 4 घंटे तक आपको ये मूवी कैप्टिवेट रखती है, इंगेज रखती है। और मजाल है कि मतलब कोई जरा सा हिल भी जाए इधर उधर, पहले ही सीन से ये मूवी आपको कैप्चर कर लेती है और जो अटेंशन है वो इतना बना रहता है एंड तक। मैं देख रहा था कि क्रेडिट सीन जो चल रहा था उसमें भी लोग वेट कर रहे थे कि शायद अभी और भी कुछ होगा। सो यार ये बहुत ही ब्रिलियंट मूवी और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ इसको देख करके। हिंदी सिनेमा के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में इतने सरप्राइजेज हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो अगर गलती से भी कोई भी स्पॉइलर आपको मिल गया तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें। इसके वीडियोस वगैरह लोग ज़रूर सर्कुलेट करेंगे, उससे आप दूर रहें, उसको मत देखिए, सीधे सिनेमा हॉल में ही इसको एंजॉय करिए। तो भाई ऐसा पहली बार था जब मैंने किसी मूवी का प्रीव्यू देखा, पेड प्रीव्यू था। कल शाम में गया था एंड खचाखच भीड़ थी, लाइन लगानी पड़ी थी। मैं सोचा कि यार मैं सिलेंडर की लाइन में तो नहीं लग गया क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, बट दैट लाइन वॉज नॉट ऑफ सिलेंडर, वो लाइन थी धुरंधर की। अब कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा जो शो था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लगभग 35 मिनट का डिले था, बट वो सब कुछ वर्थ था इस मूवी के लिए। इस मूवी का जो असली धुरंधर है वो इनके डायरेक्टर है भाई आदित्य धर ने। जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, जो मेजर इवेंट्स हुए हैं 2000 के बाद से, उनको किस तरीके से स्टोरी के माध्यम से हमें दिखाया हुआ है एंड ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग है। अगर मैं ये कहूँ कि जो धुरंधर 1 था वो सिर्फ एक फील्डिंग अभी सेट हुई थी, मतलब कि केवल अभी अभी आपको स्टेडियम में केवल फील्डिंग सेट की गई थी, लेकिन असली जो मुकाबला है ना वो हमें धुरंधर 2 में देखने को मिलता है। धुरंधर 2 जो है वो धुरंधर 1 के कंपैरिजन में, राकेश बेदी जी ने सही कहा था, 10 टाइम्स बेटर है। तो भाई बेहतरीन मूवी। एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या बात करूं मैं, हर एक कैरेक्टर आपको इम्प्रेस करता है। रणवीर सिंह, उन्होंने तो अपना करियर बेस्ट मूवी दे दिया है। ये जो उनका मूवी था, मतलब आप कह सकते हो कि जब भी धुरंधर की बात होगी तो रणवीर सिंह याद आएंगे, रणवीर सिंह की बात होगी तो उनका धुरंधर याद आएगा। ये उनके करियर बेस्ट परफॉर्मेंस थी। जब भी रणवीर सिंह को हम देखेंगे तो तुरंत याद आया कि भाई ये वही बंदा जो धुरंधर मूवी में था। सो उन्होंने जो एक इस रोल के लिए, उनको मैं ये कह सकता हूँ कि उनको याद किया जाएगा हमेशा के लिए। ऐतिहासिक रोल था। और ना सिर्फ रणवीर सिंह, इसके अलावा जो भी छोटे मोटे भी अगर कलाकार है, जो भी उसमें कैरेक्टर्स है ना, वो आपको इम्पैक्ट डाल के ही जाएंगे। अर्जुन रामपाल जिन्होंने मेजर इकबाल का विलन वाला रोल किया हुआ है, उन्होंने इतना खतरनाक एक्टिंग किया हुआ है। जैसे वो होता है ना कि हम विलन को एकदम मन में गलत, यार इसको एकदम बहुत बुरे तरीके से मारो। सिर्फ अब ये काम नहीं बनेगा कि सिर्फ आप छोटे से गोली मार दी और काम कर, नहीं, इसको तड़पा तड़पा के मारो, तभी हमें अब मजा आएगा। तो वो उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी हुई है। और बाकी मैं कुछ नहीं बोल सकता, स्पॉइलर का बहुत ध्यान रखूंगा। जमील जमाली के किरदार में आपने राकेश बेदी सर को ऑलरेडी देखा है, पर यहाँ पर भी वो आपको इम्प्रेस करेंगे और ब्रिलियंट है। आर माधवन, उनका भी रोल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। उन्होंने भी बहुत ही अजय सान्याल के रूप में मज़ा आ जाता है। मतलब उनकी एंट्री सीन पे ही दर्शक ताली बजाने लगते हैं, सीटियाँ बजाने लगते हैं। सिर्फ उनकी एंट्री होती तभी, कुछ वो बोलते नहीं। अच्छा, इसमें जो आदित्य धर हैं उन्होंने बहुत सी डिटेलिंग करी हुई है, सटल तरीके से बहुत सारे चीज़ों को बोला हुआ है। एक सीन मैं बता सकता हूँ बिना स्पॉइलर के, और वो सीन जो है उसमें कोई डायलॉग नहीं है और सिर्फ रणवीर सिंह है, उनकी फैमिली मेम्बर है और रणवीर सिंह के फेस पे एक्सप्रेशंस हैं और उसके थ्रू बहुत कुछ कह जाती है वो सीन। तो कितनी डिटेलिंग के साथ और मतलब बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है। तो मास्टरपीस कह सकते हो यार। मैं कितनी तारीफ करूँ वो कम होगा। मैं एक टाइम के बाद मैं भूल ही गया कि मुझे इसका रिव्यू वगैरह भी कुछ देना है। मैं बस मूवी एंजॉय कर रहा था, कोई कमी वगैरह मुझे दिख ही नहीं रही थी। ऐसे
मज़ा आ गया। गौरव का भी जो कैरेक्टर है वो भी, उनका थोड़ा सा स्क्रीन टाइम है लेकिन इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको इमोशनल भी करेंगे। सो इन सारे एक्टर्स की तो मैं बात कर सकता हूँ, मैं थक जाऊंगा, नाम भी भूल जाऊंगा, लेकिन सब ने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। लेकिन एक हीरो ऐसा है जो कि पर्दे पे दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता, और वो है इसका म्यूजिक। शाश्वत सचदेव भाई, क्या ही म्यूजिक दिया हुआ है। पुराने गानों को किस तरीके से इसमें बीट्स वगैरह डाल करके नए, और इतना थ्रू आउट दी मूवीज अलग 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 साउंड सुनाई देते हैं, बीजीएम सुनाई देते हैं। ब्रिलियंट है वो। एक ऐसा हीरो है ना मूवी का जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको दिखाई नहीं देगा पर सुनाई देगा। एंड शाश्वत सचदेव, ब्रिलियंट वर्क। पुराने गाने को नए तरीके से पेश कर करके और पूरा वो इंगेज रखने के लिए काम करता है। और ये मूवी जब शुरू होती है ना, तो मतलब ये इसका ग्राफ ऊपर ही जाता है इंटरवल तक। इंटरवल पे एक क्लिफ हैंगर सीन आता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट है। और उसके बाद से मूवी कभी भी ऐसे नीचे ग्राफ कभी गया ही नहीं। मूवी ऊपर ही ऊपर ऐसे ऐसे उड़ता ही उसका ग्राफ चला जाता है। मूवी के लास्ट में एक बहुत ही तगड़ा सरप्राइज मिलेगा, और आई गारंटी कि जब आप वो सरप्राइज देख लेंगे, उसके बाद से कभी आप धुरंधर 1 या धुरंधर 2 को दोबारा से रिविजिट करेंगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा, आप अलग तरीके से उस मूवी को देखेंगे। सो भाई, बिल्कुल कोई रिव्यू की ज़रूरत नहीं है आपको। आराम से जाओ, बिना स्पॉइलर के जाओ, जितना हो सके दूर रहो इनके वीडियोस वगैरह से, सीधे सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस करो। तो ब्रिलियंट मूवी है धुरंधर 2, धुरंधर द रिवेंज। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत बढ़िया चीज़ देख रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही मज़ेदार है, जरूर जाए। और हाँ, मूवी 18+ है, तो ऑब्वियसली इसमें अगर आपने 1 देखी हुई तो आपको पता है कि इसमें गालियाँ हैं। हालांकि कुछ गालियों को म्यूट किया हुआ है, फिर भी बहुत सारी गालियाँ हैं, और खून खराबे वाले सीन हैं, बहुत सारे ब्रूटल सीन हैं। तो थोड़ा सा ये देख करके आपको जाना पड़ेगा। बाकी मूवी में कोई आइटम नंबर वगैरह, कोई सॉन्ग वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही 2 चीज़ हैं जिसकी वजह से ये मूवी 18+ है। और जियो स्टूडियोज़ ने तो बोला है कि आदित्य सर, अब आप धुरंधर 3 पे भी काम करें तो होपफुली हमें धुरंधर 3 भी देखने को मिलेगा। और ये जो यूनिवर्स उन्होंने बनाया, ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग करी हुई है, इट्स ब्रिलियंट। मेरे पास शब्द ही नहीं है इसकी तारीफ करने के लिए, मैं इतना खुश हूँ इस मूवी को देख करके। ये था धुरंधर 2 का मेरा रिव्यू, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या थे। एंड आई होप आप इस मूवी को देखें, आपको भी मज़ा आए। आप कमेंट करें कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, कोई स्पॉइलर वगैरह ना देते हुए कमेंट करें। एंड थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस पसंद आए, और मुझे मोटिवेट करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।